दोस्तों, महाराज जी अगर नहीं होते वृंदावन तो शायद हम आप सब इस शब्द से अनजान थे कि ब्रह्मचर्य नाम का भी कोई शब्द होता है। शरीर में इतनी शक्ति भी आ सकती है, विचार ऐसे बदल भी सकते हैं, शायद किसी को नहीं पता था। बचपन में आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप इन चीज़ों से अनजान थे, नहीं पता था। हम लोग ढेरों सारी गलतियाँ करते आए। जब से हमें पता चला हम सुधर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी, स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत के युवाओं को बदलने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का जागरण करने के लिए। क्या मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ दोस्त, आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जब आपको पता चल गया सारी चीज़ें, आप इंस्पायर हो रहे हैं, आप महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं, फिर आप अपने चरित्र को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्यों वही गंदी गंदी गालियाँ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं? स्त्रियों को देखकर क्यों दूसरे की माँ बहन के लिए बोलते हैं? आपकी माँ बहन भी सेम है। जो चीज़ आपकी माँ बहन के पास है वो दूसरे की माँ बहन के पास है, फिर आप कमेंट में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों बोलते हैं? ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसकी माँ बहन एक कर दूंगा, उसकी माँ बहन एक कर दूंगा। अगर ये सब करने से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती तो आपके कमेंट से ही प्रेग्नेंट हो जाती ना। आज से खुद के ऊपर गर्व करें कि आप भारत में जन्मे हैं, और आप सबसे पहले इस चीज़ को सोचें कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी या फिर आपके माँ बाप, जो भी आपको ज्ञान दिया वो ये तो नहीं था ना उल्टा सीधा। ब्रह्मचर्य एक बहुत सुंदर जीवन है, बहुत सुंदर मार्ग है, परम सत्य है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप साधु बन जाएं, आप संत बन जाएं, आप वैराग्य कर लें, आप वैवाह ना करें पूरे जीवन में, वैवाहिक जीवन को त्याग दें, ऐसा नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन वैवाहिक जीवन में भी कर सकते हैं। आप वृंदावन जाके देखेंगे, आपको वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो वैवाहिक जीवन में हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं, अच्छे संस्कार धारण कर रहे हैं और ईश्वर के परम मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य का तो साफ सीधा सा अर्थ है ब्रह्म मार्ग पर चलना, यानी ईश्वर के मार्ग पर चलना। ईश्वर का मार्ग एक अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग पर चलने के बाद आपका घमंड, लोभ, लालच, व्यसन, वासनाएं अपने आप पीछे छूट जाती हैं। आज हम सबको एक बार जाकर ज़रूर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने चाहिए, जो कि साक्षात भगवान है। मैं उनको महाराज जी नहीं कहूँगा, मैं उनको प्रेमानंद नहीं कहूँगा। दोनों किडनियाँ फेल हैं, एक किडनी का नाम राधा, एक किडनी का नाम कृष्ण रख लिया है, और आज भी जिंदा हैं। 17 साल पहले डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप कुछ ही समय के मेहमान हैं। आप देखेंगे भगवान में कितनी पावर है, ईश्वर में कितनी शक्ति है, जिसको साइंस गलत साबित कर रही है। भगवान एक ऐसी शक्ति उनको दे गए कि वो आज भी बैठे हैं, लोगों के सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लोगों को दर्शन मिल रहे हैं। और सच कहूँ कि साक्षात भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। ये एक जो युग है आपके जीवन में आया है, बहुत सुंदर युग है। महाराज जी के मार्ग पर चलने लगें, व्यसन वासनाएं छोड़ दें, गलत चरित्र का पालन ना करें। वासना से ऊपर उठ के भी एक जीवन है। ये भोग विलास कोई देह का आकर्षण, ये जीवन का सुख नहीं है। आप हजारों देह भोग लें, आप हजारों शरीर भोग लें, कभी आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आपको अगर शांति चाहिए, आपको परम मार्ग पर आना ही पड़ेगा, आपको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा आपसे, जी हाँ, कि जो भी पेरेंट्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाएं, ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं। और जो भी भाई देख रहे हैं बड़े, अपने घर में छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को ये चीज़ सिखाएं, ताकि वो गलत चीज़ों से दूर रहें, गलत क्रियाओं में ना उलझें। क्योंकि एक बार इन दलदलों में जो इंसान फंस जाता है, उसका जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है। आप सोचें, क्लास 1 से अगर 12th तक एक ही चैप्टर पढ़ाया जाए ब्रह्मचर्य के बारे में, तो युवा जब 12th से पास आउट होकर निकलेगा तो उसका मेंटल पावर बहुत ज़्यादा तेज होगा। वो शायद और युवाओं से अलग होगा, क्योंकि गुरुकुल में ऐसी पढ़ाई होती थी पहले। 0 से 25 वर्ष की एज तक युवा विद्या ग्रहण करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इसलिए विचारों से शक्तिशाली होता था, मन से शक्तिशाली होता था और बहुत अधिक ऊर्जावान रहता था। आज के युवाओं जैसे संस्कार नहीं होते थे। नई साल के नाम पर आप व्यसन कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहे हैं, घर तक पढ़ते गिरते आ रहे हैं, मोहल्ले में मजाक बन रही है, समाज में आपकी मजाक बन रही है, आपके माँ बाप को वो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। आप सोचो, आपको इस धरती पे लाए, पाला पोसा बड़ा किया, क्या यही सब करने के लिए? आपकी शिकायत घर पे आके करें आपके माँ बाप से लोग, और उनको बुरा फील हो आपके माँ बाप को कि कैसी मेरी संतान है।
आज से इसको बदल दें, ये क्रिया बंद कर दें। जुड़े मेरे साथ दोस्त, ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा बल है। सबसे पहली चीज़, आपके शरीर की सारी रोग दूर हो जाएंगे, वो कमजोरियां दूर हो जाएंगी और आपके मन में एक अलग ऊर्जा रूपांतरित होने लगेगी। आप पूरे दिन पॉजिटिव महसूस करेंगे और इसका सबसे ज़्यादा आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो पढ़ाई में मिलेगा। तो शुरुआत करें, जुड़े मेरे साथ। जय ब्रह्मचर्य। एक बार स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने ज़रूर जाएं, उनके चैनल को फॉलो करें, वहाँ से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने सीखा है और अपने तमाम सब्सक्राइबरों को सिखाया है। जय ब्रह्मचर्य।